हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं क्लास 10 का मैथ और आपका एक्सरसाइज रहेगा 7.3 है। 7.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सोल्व करेंगे। 3 नंबर मेरा क्वेश्चन दिया है शीर्षों 0, -1, दूसरा है 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके बाद अनुपात भी ज्ञात करना है। तो चलो एक क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज का नाम दे देना ए, बी और सी दे देना है। तो हमको यहां दिया है, पहले लिख लेंगे। यहां माना कि ये हल हो जाएगा आपका। माना कि ए, शुरू वाला को ए मान लेंगे, कितना है 0, -1 है। फिर दूसरा को बी मान लेंगे, कितना दिया है 2, 1 है। और इसको सी मान लेंगे, कितना दिया है 0, 3 है। तो इसको हम त्रिभुज में अब दर्शा देंगे। ए का मान कितना है, ए का मान दिया है 0, -1 दिया है। बी का दिया है, कितना दिया है 2, 1 दिया है। सी का दिया है 0, 3 दिया है। इसमें एक और त्रिभुज बनाना है, इस तरह एक त्रिभुज और बना लेना। अब इसका नाम दे देंगे आर, इसका हो जाएगा क्यू, इसको पी मान लेना है। तो अब क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे ए बी का, निकाल लेंगे, फिर बी सी की निकाल लेंगे, फिर ए सी की निकाल लेंगे, तब ये त्रिभुज छोटा वाला बनेगा। तो अब क्या कर लेना है आपको, यहाँ ए बी का पहले हम निकाल लेंगे। ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्यू का पहले हम मान निकालेंगे। तो क्यू का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्यू का हम निकालेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा बी सी के मध्य बिंदु, बीसी के मध्य बिंदु क्या है, बीसी लिख रहे हैं ना, ये इसको निकाल रहे पहले। तो बीसी के मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, दोनों के बराबर पे जो है क्या है पी है, तो पी के निर्देशांक। अब क्या बोल रहा है, बी सी बोल रहा है ना, तो बिंदु हम बी को लिख लेंगे, बिंदु बी और सी का। तो बी का हमको पता है कितना है 2, 1 है। और किसका लिखना है, सी का लिखना है। सी का कितना है 0, बिंदु सी का लिख लेंगे। सी का कितना दिया है मेरा, सी का 0, 3 है। तो इसको लिख लेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। तो इसका सूत्र होता है, अब लेंगे P बराबर, सूत्र हो जाता है x2 + x1 बट्टा 2, y2 + y1 बट्टा 2। इस पे हम इस फॉर्मूला पे बैठा के हम इसका मान निकाल लेंगे, किसका, P का। तो P बराबर हो जाएगा, P निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, x2 का मान हमको पता है, x2 का मान कितना है 0 + x1 का मान कितना है 2, नीचा में कितना हो जाएगा 2, y2 का मान पता है 3 + y1 का मान कितना 1 है, बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, घेर देंगे, फिर कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ देंगे, 2 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। को क्या कर देना, जोड़ देना, जोड़ के कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, कोमा ये दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे, एक बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 2। तो P का कितना निकल गया 1, 2। तो P के जगह पर हम दर्शा देंगे, कितना निकल गया 1, 2। अब इसका या इसका किसी की निकाल लेना है, तो हम निकाल लेते हैं Q का, इसको निकाल लेते हैं। अब लिख लेंगे A B के मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, Q के निर्देशांक।
निर्देशांक। तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे। तो ए बी का बोल रहा है तो ए का हम बिंदु को लिख लेंगे। ए बिंदु कितना दिया है 0, -1। फिर क्या हो जाएगा बी है ना, तो बी का लिख लेंगे। बी का कितना दिया है 2, 1 दिया है। तो इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। फिर इस फार्मूला पे बैठा लेंगे। तो क्या निकालेंगे, क्यू को निकालेंगे। तो क्यू निकाल लेंगे x2 + x1 बटा 2, y2 + y1 बटे 2। अब क्यू कितना निकल गया मेरा, इसका मान हो जाएगा x2 का कितना दिया है 2 + x1 का कितना है 0 बटा कितना हो जाएगा 2, y2 का दिया है, y2 का कितना दिया है 2 प्लस y2 का कितना है मेरा 1 है। फिर y1 का कितना है माइनस में है, ये माइनस से माइनस जुट के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बटा 2। तो क्यू को कितना निकल जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा, ये दोनों को जुड़ जाएगा। यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ जो है ना क्या होता है, यहाँ प्लस होता है ना, ये फॉर्मूला का प्लस होता है। और y किसका मान लिखना y1 का किस में माइनस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाता है -1 हो जाता है बटे 2 हो जाएगा। अब q का मेरा मान कितना निकले, ये कट जाएगा, इधर निकल गया 1, इधर घट के कितना हो जाएगा 0 बटे 2 हो जाएगा। तो q का मान कितना निकल जाएगा 1, 0। तो q के जगह पे लिख देंगे कितना निकल गया मेरा 1, 0। अब किसका निकाल लेंगे, अब a और c का निकाल लेंगे। तो a c का हम इधर निकाल देते हैं, a और c का। a c के मध्य बिंदु किसका r के निर्देशांक निकाल लेंगे। आर का निकालना है ना, तो यहाँ लिख लेंगे किसका लिखना है ए का। तो ए बिंदु कितना दिया है 0, -1 दिया है। फिर किसका निकालना है सी का लिखना है, तो सी का कितना 0, 3 दिया है। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेना है। अब इस फार्मूला पे बैठा के हम निकाल लेंगे। तो फार्मूला मेरा क्या होता है r क्या हो जाएगा x2 + x1 बटा 2, y1 y2 + y1 बटा 2। निकाल लेंगे r कितना हो जाएगा, x2 का मेरा मान कितना दिया है 0 प्लस x1 का मेरा कितना है 0 बटा कितना हो जाएगा 2, y2 का मान पता है कितना है 3 प्लस हो जाएगा। फिर y1 का मान लिखना है कितना है -1, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे -1 बटा कितना हो जाएगा 2। अब r कितना निकल जाएगा 0 बटा 2 हो गया, इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस प्लस क्या हो जाता है -1 बटा 2। अब r कितना निकल जाएगा मेरा, ये 0 हो गया आपका। फिर कोमा इधर कितना हो जाएगा 2 बटा 2 हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में। तो r का मान कितना निकल गया 0, 1 निकल गया। तो अब लिख लेंगे यहाँ r के जगह पे 0, 1। r का मान कितना निकल गया 0, 1 निकल गया। अब तीनों का बिंदु का मान क्या हो गया पता हो गया। तो अब इसमें बोला है त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का मान ज्ञात करने के लिए। तो त्रिभुज ए बी सी का हम ज्ञात कर लेते हैं, फिर बाद में पी क्यू आर का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर किसका निकालेंगे पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब क्या निकालना है, किसका निकालना, ए का कितना दिया है मान 0, -1। बी का हमको कितना दिया है 2, 1। सी का कितना दिया है 0, 3। पहले त्रिभुज बड़ा वाला निकाल लेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर बाद में निकालेंगे पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हो गया आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है
1/2 ब्रैकेट x1, फिर क्या हो जाता है y2 माइनस y3, फिर प्लस हो जाता है x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूला पे बैठा के हम मान ज्ञात कर लेंगे। करना, इस फार्मूला पे बैठा लेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस पे मान बैठा देंगे। x1 का मान लिखना, x1 का कितना मान है 0, फिर ब्रैकेट है y2 का मेरा मान कितना दिया, y2 का मेरा 1 है, घटाओ y3 का मान लिखना है, y3 का कितना है 3 है, ब्रैकेट घेर देंगे। अब किसका है x2 का मान कितना है 2 है, तो प्लस 2 में लिख देंगे। y3 का मान लिखना है ना, y3 का कितना है 3 माइनस y1 का कितना है -1 है, तो यहाँ माइनस माइनस जुट के क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। फिर किसका मान लिखना है x3 का मान कितना है 0, तो यहाँ +0 कर देंगे। y1 का लिखना है, तो y1 का माइनस में 1 है, फिर ये माइनस सूत्र का लगा देंगे। फिर y2 का मान लिखना, y2 का मान कितना 1 है, तो फिर ये घेर देंगे, फिर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, फिर 0 घट जाएगा, घट के हो जाएगा -2 हो जाएगा, फिर प्लस कितना है 2 है, फिर कितना हो जाएगा जुट के +4 हो जाएगा, +0, ये दोनों में जुड़ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो दोनों जुड़ जाएगा, जुट के हो जाएगा 2, और ये दोनों में सेम चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। अब कितना निकल जाएगा 1/2। अब इसको अगर इसको गुना करेंगे, 0 से कोई भी संख्या को गुना करते तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 0 गुना अगर 2 करते तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपका कितना निकल गया 1/2 गुना 1 खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा 4 कट के, ये हो गया 4 वर्ग मात्रक। त्रिभुज ABC का मान निकल गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकल गया 4 वर्ग मात्रक निकल गया। ये बड़ा वाला त्रिभुज का मान निकल गया ना। अब छोटा वाला त्रिभुज लेंगे PQR में, तो अब त्रिभुज क्या लिखना है PQR, तो हम इसको जो है थोड़ा मिटा देते हैं इसको। अब त्रिभुज ABC का हम निकाल लिया, अब त्रिभुज निकालेंगे PQR का, तो हम लिख लेते हैं यहाँ त्रिभुज P का मेरा मान कितना निकला है 1,2 निकला है, फिर Q का कितना निकला है 1,0 निकला है, फिर R का कितना निकल गया है 0,1 निकला है। तो इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर इस फार्मूला पे बैठा के हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है आपका निकल जाएगा त्रिभुज हो जाएगा PQR में, तो अब लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, क्या फार्मूला था 1/2 ब्रैकेट, फिर क्या हो जाता है x1, फिर हो जाता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस हो जाता है x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा। क्या कर लेना 1/2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x1 का मान लिखना है, तो x1 का मान कितना है 1 है, ब्रैकेट y2 का मान लिखना है ना, y2 का मान कितना है 0 माइनस y3 का मान कितना है 1, फिर किसका मान लिखना है x2 का मेरा मान कितना दिया है 1 दिया है, प्लस 1 हो जाएगा। y3 का मान लिखना, y3 का 1 है माइनस y1 का कितना है 2 है, फिर क्या हो जाएगा प्लस x3 का मान कितना है 0, फिर y1 का मान लिखना, y1 का कितना है 2 माइनस y2 का मेरा मान कितना है 0। क्या करेंगे 1/2 हो जाएगा, फिर 1 ये दोनों में घट जाएगा, घट के क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा, फिर प्लस 1 ये दोनों में घट जाएगा, घट के माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस कितना है 0 ये दोनों में क्या हो जाएगा घट के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट 1/2 हो जाएगा। फिर इसको अगर इससे गुना करते हैं तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस रहता है, तो माइनस हो जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
फिर क्या करना है, अब इस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस 0 गुना अगर 2 करते हैं क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या निकल जाएगा, ये 1/2 गुना ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये एक बार में आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा -1, कितना निकल गया माइनस। अब यहाँ कितना आया है, मेरा मान आया है माइनस में, माइनस में क्षेत्रफल का मान माइनस में नहीं होता है, तो अब लिख लेंगे क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक नहीं होता है। इसको ब्रैकेट में लिख देना, तो कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले हैं, फिर त्रिभुज PQ का R का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे वांछित अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बट्टा हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब अनुपात में बोल रहा है बदलने के लिए, तो अनुपात में बदलेंगे। तो हम क्या किए हैं, त्रिभुज PQR का मान हम निकाले हैं, कितना निकला है 1 निकला है, तो 1 लिख देंगे। फिर त्रिभुज हम निकाले हैं ABC का क्षेत्रफल निकाले हैं, कितना निकला है 4 निकला है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 1/4। इसको हम अनुपात में बदल सकते हैं इस तरह 4:1:4, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 4 को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, फिर कितना -3, -5 और 3, -2, यहाँ कितना फिरा है 2, आपका कितना दिया है 3 दिया है। तो इसमें क्या बोल रहा है, चतुर्भुज बोल रहा है, चतुर्भुज का मान बोल रहा है ज्ञात करने, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाएंगे, इस तरह एक चतुर्भुज बना लेना है और आपका नाम दर्शाना, इसको A मान लेंगे, B, C और इसको D मान लेंगे। और इसमें क्या कर लेंगे, एक हम विकर्ण खींच लेंगे, इसको इससे मिला देंगे। चारों का मान हमको पता है, ए का, अब यहाँ हम लिख लेंगे, हमको पता नहीं कि ये ए है कि बी है कि सी है, तो हम यहाँ लिख लेंगे माना कि चतुर्भुज के शीर्ष ए, इसको मान लेंगे ए 4, -4, -2, B -3, -5, उसके बाद क्या हो जाएगा C कितना हो जाएगा, ये इसको C मान लेना 3, -2 और D इसको क्या मान लेंगे D मान लेंगे, कितना हो जाएगा 2, ये 3 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, हमको ABCD तक हमको मान पता हुआ है, तो चतुर्भुज में हम मान को बैठा लेंगे। A का मान पता है -4, -2 हो जाएगा, फिर B का मान पता है -3, -5 हो जाएगा, C का मान पता है 3, -2 हो जाएगा, D का मान पता है 2, 3 हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या है, 2 को इसमें त्रिभुज बन गया है, इसको मानेंगे त्रिभुज फर्स्ट, इसको मानेंगे त्रिभुज सेकंड मानेंगे। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद फिर त्रिभुज ACD का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो अब यहाँ लिख लेना है आपको A एवं क्या C को मिलाने पर, AC को हम क्या कर दिए मिला दिए हैं। तो अब क्या करेंगे, दो त्रिभुज क्या होगा, दो त्रिभुजों क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज क्या नाम है ABC एवं दूसरा त्रिभुज क्या हो गया
ACD प्राप्त होते हैं। जब हम ए एवं सी को मिलाते हैं तो हमको कितना त्रिभुज प्राप्त होता है? 2 त्रिभुज प्राप्त होता है। एक हो गया ABC और दूसरा हो जाता है ACD। तो 2 त्रिभुज हमको प्राप्त होता है। तो पहला हम ABC का हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो हम A का और B और C के निकालें तो हम बिंदु हम यहाँ लिख सकते हैं। A का कितना है? -4, -2। B का कितना हो जाएगा? -3, -5। उसके बाद C का कितना है? 3, -2। तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो हम इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अब क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? 1/2 ब्रैकेट, उसके बाद x1 y क्या हो जाता है? 2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 1/2 हो जाएगा। फिर x1 का मान लिखना है ना, तो x1 का मान हमको पता है कितना है? -4 है। फिर y2 का मान कितना है? -5। ये माइनस हम फॉर्मूला वाला दे देते हैं। अब लिखना y3 का मान ना, तो y3 का मान कितना है? माइनस में ये माइनस जुट के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब लिखना है x2 का मान। x2 का मान देखना है कितना है, माइनस में कि प्लस में, पहले देख लेना तब आपको यहाँ लिखना है। x2 का मान माइनस में, तो यहाँ माइनस हम कितना दे देंगे? 3 देंगे। फिर y3 का मान कितना है? -2। ये माइनस अब फॉर्मूला का दे देंगे। उसके बाद y1 का मान कितना? -2 में, तो प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर x3 का मान लिखना है ना, तो x3 का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ हम लगा देंगे प्लस। y1 का मान कितना? -2 है। फिर माइनस ये दे देंगे। y2 का मान कितना है? माइनस में 5 है, तो ये माइनस से मैंने जुट के प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या करेंगे? 1/2 हो जाएगा। फिर -4 का 4, ये दोनों में क्या हो जाएगा? एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या हो जाता है? ये आपको क्या करना है? एक माइनस है एक प्लस है, इसको हम घटाते हैं। घटाना है। क्या करना है? घटाना है। फिर आपका एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो इसको भी घटाना है। एक माइनस रहेगा, क्या करना है? इसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। ये चिन्ह को आपको याद रखना है। अब क्या हो जाएगा? यहाँ घट जाएगा, घट के हो जाता है मेरा 3। ये दोनों में देखना है बड़ा कौन है? बड़ा है 5, 5 के चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देना। ये हो गया। फिर माइनस कितना है? 3। ये दोनों में घट के क्या हो जाएगा? एक माइनस में एक प्लस में घट के हो जाता है 0 हो जाएगा। फिर प्लस कितना है? 3 है। ये दोनों में फिर घटेगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस है एक प्लस, उसको क्या करना? घटा देना। घट के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये ब्रैकेट हो गया। 1/2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया। माइनस है माइनस हो जाएगा, 0 × 3 करते हैं तो मेरा 0 हो जाता है। फिर यहाँ क्या है? प्लस। इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा? मेरा 9 हो जाएगा। अब क्या है? +12 मेरा प्लस में, 9 भी प्लस में। 1/2 गुना 12 और 9 को जोड़ते तो मेरा कितना प्राप्त होता है? 21 हो जाता है। कितना प्राप्त होता है? 21 प्राप्त होता है। ये 21 हो गया। 21 × 1 करेंगे तो 21 हो जाता है। बटे कितना होगा? 2 वर्ग मात्रक। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 21/2 गए, एक कटेगा नहीं, तो कितना निकल गया? 21/2। तो त्रिभुज ABC का निकाल लिए। त्रिभुज फर्स्ट वाला निकाल लिया, अब सेकेंड वाला को निकाल लेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, हटेगा नहीं बोर्ड में। फिर अब क्या करेंगे? त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। हम लिख लेते हैं A का मान कितना दिया है? -4, -2। त्रिभुज ABC की निकाल लिया। अब इसका निकालेंगे A, C और D का मान निकालेंगे। सेकेंड वाला त्रिभुज तो हम इधर लिख लेते हैं। A का कितना है? -4, -2 में। फिर C हो जाएगा ना,
इसको निकालेंगे ये और इसको मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी मेरा कितना दिया है, सी है 3, -2। अब क्या हो जाएगा डी, क्योंकि इसका और इसका निकालें तो डी का कितना है 2, 3 है। इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, x3 y3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, 1/2 x1 हो जाएगा y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। कितना हो जाएगा, x1 का मान लिखना, तो x1 का मान हमको पता है -4 है। ब्रैकेट x y2 का मान लिखना है, तो y2 का मान कितना है -2 है, तो -2 लिख लेंगे। फिर माइनस लगा देंगे, फार्मूला का ये वाला माइनस लगा दिए। फिर y3 का मान लिखना है, तो y3 का मान कितना है, ये 3 है। फिर किसका मान लिखना है, x2 का, x2 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ लगा देंगे +3। y3 का मान कितना है 3 है, माइनस y1 का मेरा मान कितना है -2 है, ये माइनस से माइनस जुट के क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब किसका मान लिखना है, x3 का मान कितना है 2 है। y1 का मेरा मान कितना है -2 है, माइनस लगा देंगे। फिर किसका मान लिखना है, y2 का मेरा मान माइनस में, तो माइनस माइनस जुट के क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसको हम इधर हम लिख देते हैं, कितना निकला 21/2 वर्ग मात्रक। एक इसका निकला है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकला है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 1/2 -4, ये माइनस माइनस जुट जाएगा, जुट के कितना हो जाएगा 5, और ये दोनों बड़ा है 3 का चिन्ह माइनस है, तो माइनस लगा देना। फिर प्लस कितना है 3 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा +2। ये दोनों में क्या हो जाएगा, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, घट के मेरा 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया, यहाँ माइनस है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा, प्लस इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब क्या कर देना, आपको जोड़ देना ये दोनों को, 2 गुना ये दोनों का अगर जोड़ते हैं 20 और 15 को हो जाता है मेरा 35। तो कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना कर देंगे तो हो जाता है मेरा 35/2। अब किसका मान निकल गया 35/2, त्रिभुज ए सी डी का वर्ग मात्रक। अब क्या करेंगे, इसको हम तो का हमको मान पता हो गया, इस त्रिभुज का निकल गया, कितना निकला 21/2 निकला है, और सेकंड वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला 35/2 निकला है। तो अब लिखेंगे अतः क्या निकलेगा, अतः चतुर्भुज क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का नाम क्या है ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज ए सी डी। त्रिभुज ए बी सी का मान हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं 21/2 प्लस त्रिभुज ए सी डी का मान हम अभी निकाले हैं, कितना निकाले हैं 35/2। अब क्या करेंगे, इसका हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम मेरा कितना आ जाता है, मेरा 2 आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 2 में 2 से भाग देंगे, एक बार मिलेगा, 1 गुना 21 कर देंगे 21 हो जाएगा, प्लस फिर 2 में 2 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा, 1 गुना 35 कर देंगे, कितना हो जाएगा 35। तो कितना निकल जाएगा 2/, ये दोनों को जोड़ देते हैं 35 और 21 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 56 हो जाता है। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये 56 आपका कट जाएगा 28 बार में, 28 कितना हो जाएगा कट के 28 वर्ग मात्रक। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों आज यहाँ तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम जब अगला बनाएंगे तो हम 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे।